नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। राहुल गांधी से कितनी ईर्ष्या बीजेपी करती है, राहुल गांधी से बीजेपी कितनी नफरत करती है और राहुल गांधी को लेकर ही बीजेपी कितनी इनसिक्योर है कि उसके साफ संकेत राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से पता चलते हैं। राहुल गांधी 4 दिन की विदेश यात्रा पर थे, जहां पर वो अमेरिका में गए। उन्होंने डैलस, टेक्सास, वॉशिंगटन, जहां पर वो कई सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से मिले थे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, लॉ मेकर्स, यानी कि वहां के जो एमपीज हैं, कांग्रेस एमपीज खासकर, उनसे, और जो इंडियन डायस्पोरा है, यानी कि जो भारतीय प्रवासी जो वहां पर बसे हुए हैं अमेरिका में, उनसे भी वो मिले। और जो बातें राहुल गांधी ने कही वो नई नहीं है। वो अपने भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने ये बात कही, अपने चुनावी कैंपेन्स में भी वो यही बात करते हैं और यही बात उन्होंने जाकर अमेरिका में कही। उन्होंने आरएसएस को लेकर, जब पहले दिन उनका जब दौरा था डैलस और टेक्सास का, तो उन्होंने कहा कि आरएसएस वन आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करता है, यानी कि भारत एक विचारधारा है, लेकिन हम इसमें विश्वास करते हैं कि भारत में बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं और हम उस मल्टीप्लिसिटी में बिलीव करते हैं, यानी कि बहुल्यवाद में विश्वास करते हैं। और आरएसएस को उन्होंने एक खतरनाक संगठन बताया। उन्होंने कहा कि आरएसएस नहीं चाहती कि वो सारे जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, वो भारत में पनपे, यानी कि बराबरी का दर्जा हर रिलीजन, हर कल्चर को नहीं मिलता। इस बात को राहुल गांधी ने कहा था। और जिस चीज को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस ट्रीट्स सम लैंग्वेजेस, रिलीजन, कल्चर्स इंफीरियर टू अदर्स and expressed concern over religious and linguistic minorities, यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके प्रति उनको गंभीर चिंता है, इस बात को उन्होंने कहा। उसको लेकर बीजेपी क्या कहने लगी? बीजेपी के गिरिराज सिंह है, उनका बयान आ गया कि अरे राहुल गांधी को तो ऊपर जाके अपनी दादी से, या फिर उनके पास ऊपर जाने की कोई टेक्नोलॉजी हो तो वो जाके सीखे कि आरएसएस क्या ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने कहा कि उनको कई जन्म लेने पड़ेंगे आरएसएस को समझने के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि वो देश विरोधी हैं क्योंकि वो विदेश में जाकर भारत की आलोचना करते हैं। ये टोन सेट किया गिरिराज सिंह ने। इसके बाद बाकी जो दोनों दिन के इंटरैक्शंस हैं, जिसमें कि वो वॉशिंगटन गए और वॉशिंगटन में कई लॉ मेकर से मिले, और अब जो एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हुई है वो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कुछ देश विरोधी ताकतों से मिल रहे हैं। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूं आपके स्क्रीन पर। ये जो महिला आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इनका नाम है इल्हान ओमर। इनके बारे में ये कहा जाता है, और जो राइट विंग ग्रुप्स हैं और हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशंस वो ये कहती हैं कि ये एंटी इंडिया वॉइस है और इन्होंने आजाद कश्मीर की ये पैरोकार हैं और इन जैसे लोगों से राहुल गांधी मिलते हैं। अब राहुल गांधी जब यूएस के कांग्रेस लॉ मेकर्स से मिल रहे थे, यानी कि जो कांग्रेस के जो एमपीज हैं उनसे मिल रहे थे, तो उनमें ये इल्हान ओमर भी थी, उसमें रो खन्ना भी थे, और साथ में ऐसे और ये जो पूरी मीटिंग थी ये वॉशिंगटन के रेबर्न हाउस में हुई थी। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी इन तमाम लोगों के साथ खड़े हैं, इसमें इल्हान ओमर भी हैं, इसमें रो खन्ना भी हैं और इसमें कई और लोग हैं, बारबरा ली का नाम आ रहा है। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में अमित मालविया जैसे लोग, या फिर जो बीजेपी की जो राहुल विरोधी जो जिन्हें आवाजें आप कहते हैं, वो ये कहते हैं कि राहुल देश विरोधी ताकतों से मिल रहे थे। अब तमाम लोगों ने इस पर सवाल जवाब करने शुरू कर दिए हैं। और अमित मालविया का ये ट्वीट देखिए, इल्हान ओमर से राहुल गांधी मिलते हैं, तो आप ये देखिए कि किस तरीके की इनसिक्योरिटी बीजेपी के खेमे में हो गई है कि जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी थी इतने दिनों तक कुछ अपना धीरे धीरे कर रही थी, लेकिन अचानक से अमेरिका के दौरा खत्म करने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि एक संजीवनी बूटी मिल गई। इल्हान ओमर की तस्वीर, रो खन्ना की तस्वीर उनको मिल गई है और अब वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो वहां देश विरोधी ताकतों से मिलने गए थे। अमित मालविया का ये ट्वीट देखिए, India's opposition leader meets Ilhan Omar in US, a Pakistani-sponsored anti-India voice, a radical Islamist and an advocate of independent Kashmir. उसके बाद अमित मालविया कहते हैं, even Pakistan-based leaders would be cautious of meeting extreme elements and criticized Congress for working against India. यानी कि
वो राहुल गांधी की आलोचना इस बात पर कर रहे हैं कि इतने एक्सट्रीम एलिमेंट से मिलने के लिए तो पाकिस्तान के नेता भी डरेंगे, 10 बार सोचेंगे, लेकिन ऐसी देश विरोधी ताकतों से राहुल गांधी मिलने के लिए चले गए हैं। और साथ में पूरी जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है उसने ये कह दिया है कि देखिए, देश विरोधी एजेंडे पर राहुल गांधी गए थे और राहुल गांधी भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस तरीके की बात बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने करना शुरू कर दिया। ये अमित मालविया का जो ट्वीट है ये इस बात का साफ सबूत है। अब इल्हान ओमर को लेकर बहुत बवाल मच रहा है। ये राहुल गांधी को ये बताया जा रहा है कि ये तो भारत के जो जो विरोधी ताकतें हैं उनके साथ काम करते हैं। अब इल्हान ओमर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इल्हान ओमर डेमोक्रेटिक कांग्रेस वुमन है मिनेसोटा से, और पाकिस्तान इन्होंने 1991 में छोड़ दिया था, और जब सोमाली सिविल वॉर हुई थी, और उसके बाद 4 साल इन्होंने केनिया के एक रेफ्यूजी कैंप में बिताया, और फिर उसके बाद 1995 में ये यूएस चली गई। वहां पर इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की, उसके बाद वो कांग्रेस वुमन बन गई। लेकिन इनके बारे में बीजेपी की जो राइट विंग ग्रुप है वो ये कहती है कि ये देश विरोधी ताकत है। आजाद कश्मीर की ये बात करती हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं उनकी बात इल्हान ओमर करती हैं। इसलिए राहुल गांधी का मिलना उनसे देश विरोधी हो गया है, ये अमित मालविया के हिसाब से। अब एक दूसरे व्यक्ति का आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। इसी डेलीगेशन में जो रेबन हाउस में जो मीटिंग हुई थी उसमें रो खन्ना नाम के भी एक व्यक्ति हैं। रो खन्ना ने उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो उन्होंने पाकिस्तान की जो कांग्रेशनल कॉकस है उसको ज्वाइन किया था, और जब राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी तो रो खन्ना का एक कमेंट आया था। उनको रो खन्ना कहते हैं, वैसे उनका नाम रोहित खन्ना है। उन्होंने ये लिखा था कि एक्सपल्शन ऑफ राहुल गांधी इज अ बिट्रेयल ऑफ गांधीयन फिलॉसफी एंड इंडियाज डीपेस्ट वैल्यूज। ये बात रोहित खन्ना ने उस समय लिखी थी जब राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। और इसके बाद वो हिंदुत्व के बारे में भी कुछ कुछ लिखते रहते हैं। तो बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है उसको ये लगता है कि हिंदुत्व का डिस्टॉर्टेड एजेंडा रो खन्ना चला रहे हैं, और इस वजह से राहुल गांधी की जो मीटिंग है इल्हान ओमर से या रो खन्ना से या बाबर अली से, ये वो मीटिंग देश विरोधी मीटिंग है। अब राहुल गांधी के बारे में वो कुछ नहीं कह सकते थे, तो अब उनके हाथ में एक संजीवनी बूटी लग गई है जिससे कि वो राहुल को लगातार ये कह सके कि देखिए, राहुल देश विरोधी लोगों से मिलने गए थे, राहुल देशद्रोही हैं, राहुल देश विरोधी हैं। इस तमाम तरीके का नैरेटिव अब बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने शुरू कर दिया है। इस समय राहुल गांधी रास्ते में है, भारत वो लौटेंगे। उनका ये 4 दिन का दौरा था, लेकिन बीजेपी के पेट में कितना दर्द हो रहा है, क्योंकि उनके पास राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं है। अब राहुल गांधी ने क्या कहा, अब एक एक करके मैं आपको बताती हूं। अगर वो आरएसएस के बारे में ये कहते हैं कि भाई आरएसएस एक ही आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करता है, हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइडियाज में बिलीव करते हैं, जो माइनॉरिटीज हैं उनको ठीक से आरएसएस ट्रीट नहीं करता है, और हमारे लिए सब धर्म, सब कल्चर, सब ट्रेडिशंस बराबर है। इस बात से बीजेपी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या जो ये मॉब लिंचिंग हो रही है या फिर मुसलमानों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, अगर इसके बारे में राहुल गांधी जाकर इंडियन डायस्पोरा को बताते हैं तो इसमें उन्होंने क्या गलत करा है और क्या गलत है? लेकिन नहीं, बीजेपी और उसकी ट्रोल आर्मी उसको घुमा कर, फिरा कर, डिस्टॉर्ट करके, तोड़ मरोड़ कर यही बोलेगी कि देखिए, ये तो आरएसएस के बारे में बुरा भला कह रहे हैं विदेश में जाकर, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य है कि भारत को डिफेम करना, भारत की छवि को धूमिल करना, भारत की छवि को खराब करना। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। उसके बाद राहुल गांधी ने रोजगार की बात करते करते उन्होंने कहा कि हमारे देश में रोजगार इसलिए नहीं है और पूरे विश्व में रोजगार की समस्या हो रही है क्योंकि अमेरिका और जो पश्चिमी ताकतें हैं उन्होंने जो प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन का काम है वो पूरा उत्पादन का काम चाइना को दे दिया है। इसलिए चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इतनी स्ट्रांग है, उनका उत्पादन की जो क्षमता है वो इतनी ज्यादा तेज है, इस वजह से वहां पर रोजगार के प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन इस बात को घुमाकर क्या बोला गया बीजेपी की तरफ से? अरे ये तो प्रो चाइना है, ये तो चाइना की तारीफ कर दी। यानी कि उस एक सेंटेंस में पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा गया। उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में बेरोजगारी की बात बीजेपी की ट्रोल आर्मी को नहीं समझ में आई, बीजेपी के लोगों को नहीं समझ में आई। उनको क्या समझ में आया? एक लाइन का, जहां पर उन्होंने चाइना की तारीफ की थी। तो ये इस बात का सबूत है कि बिना कॉन्टेक्स्ट समझे राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ो, राहुल गांधी को विलन के रूप में बताओ,
और अब तो उनको विलन के रूप में बताना ज्यादा जरूरी हो गया है बीजेपी और बीजेपी की ट्रोल आर्मी को, क्योंकि अब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनके पास 99+1 सीट है, सारी जो विपक्षी दल है वो राहुल गांधी के फेवर में बात करते हैं, तो अब तो बीजेपी के पेट में अब ज्यादा दर्द होता है। तो ये उन्होंने चाइना के बारे में कहा। और अब राहुल गांधी ने रिजर्वेशन के बारे में क्या कहा, ये भी आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी ने ये कहा कि अगर सब लोगों में समानता आ जाए, उनको एक बराबरी का दर्जा मिल जाए, तो हम रिजर्वेशन हटा देंगे, लेकिन भारत में अभी समय नहीं आया कि रिजर्वेशन हटाया जाए। मैं एग्जैक्टली इंग्लिश में वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि वी विल स्क्रैप रिजर्वेशन व्हेन इंडिया इज अ फेयर प्लेस। इंडिया इज नॉट अ फेयर प्लेस। और फिर उन्होंने एग्जांपल्स दिए कि इंडिया फेयर नहीं है। ट्राइबल्स गेट 10 पैसा आउट ऑफ 100, यानी कि आदिवासियों को 100 पैसे में से 100 पैसे में से 10 पैसा मिलता है, दलितों को 100 पैसे में से 5 पैसे मिलते हैं, उसी तरीके से ओबीसीज को भी 100 पैसे में से 5 मिलता है, एंड दे आर नॉट गेटिंग पार्टिसिपेशन, यानी कि उनकी जो भागीदारी है वो भारत के सिस्टम में नहीं है। इस बात को वो कह रहे थे, लेकिन इसमें से कौन सा पोर्शन काटा गया? उसमें से वो पोर्शन काटा गया जहां पर वो ये कह रहे हैं कि वी विल स्क्रैप द रिजर्वेशन, यानी कि हम रिजर्वेशन को हटा देंगे। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को हटाकर उस एक लाइन को काटकर यह बताया गया कि वी विल स्क्रैप द रिजर्वेशन। बीजेपी को इतना ही समझ में आया। राहुल गांधी के इस पूरे भाषण से बीजेपी कितना बात समझ पाई, उससे आप दोनों की बुद्धि का आकलन कर सकते हैं। राहुल गांधी को बैल बुद्धि बोला जाता है, सॉरी बालक बुद्धि बोला जाता है, मंद बुद्धि बोला जाता है, बुझ बुझ कर जलने वाली ट्यूबलाइट बोला जाता है। तो राहुल गांधी जो बात एक कॉन्टेक्स्ट में समझा रहे थे कि भाई आज रिजर्वेशन क्यों है और हमें लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए क्या करना चाहिए, तो बीजेपी और उसकी ट्रोल आर्मी के पास इतनी सी ही बुद्धि थी कि उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को हटाकर उस एक लाइन को निकाला गया, वी विल स्क्रैप द रिजर्वेशन। अब उस पर कितनी टिप्पणियां आ गई। अब अगर आप ट्विटर उठाकर देख लीजिए, जो एक्स अब कहलाता है, एक्स पर मैं एक एक करके आपको बताती हूं कि किस किस तरीके की इसमें बातचीत चल रही है। रविशंकर प्रसाद, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, अब संविधान को बचाने की दुहाई और दावा करने वाले राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे जब स्थितियां बनेंगी। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। When the conditions so warrant of fairness, we will scrap reservation. उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला आया। The prejudice against reservation which Rahul Gandhi has in abundance got reflected in America. और आरक्षण का विरोध उनकी विरासत है। यानी कि लगातार इस बात को लेकर अमेरिकी दौरे पर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी हैं। उसके बाद राहुल गांधी का भी एक ट्वीट आया और उस ट्वीट पर उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, और उन्होंने क्या कहा ये देखिए। राहुल गांधी का जो ट्वीट आया है उसके बाद उन्होंने ये कहा, ये देखिए राहुल गांधी का ये ट्वीट है, और जिसको कि कांग्रेस के ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि कल किसी ने मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, लेकिन मैं साफ कर दूं, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। हम आरक्षण को 50% की सीमा से आगे लेकर जाएंगे, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कि आपकी जो रिजर्वेशन की लिमिट है वो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो राहुल गांधी ने इसको क्लैरिफाई किया है कि हम यही चाहते हैं कि ये जो आरक्षण की सीमा है इसको 50% बढ़ाकर किया जाए। यानी कि बीजेपी राहुल गांधी को बैकफुट पर डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने इस क्लैरिफिकेशन को देकर अपनी बात साफ कर दी। लेकिन जिस तरीके से लगातार बीजेपी की आर्मी तो ट्रोल आर्मी तो पीछे पड़ी हुई है। मायावती का ये ट्वीट देख लीजिए। अब मायावती क्या कह रही हैं? मायावती ने कहा कि कांग्रेस नेता, ये ट्वीट है, आप ध्यान से देखिएगा, कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी की अब ये सफाई कि वो आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, स्पष्टतः गुमराह करने वाली गलत बयानबाजी है।
केंद्र में बीजेपी से पहले इनकी 10 साल रही सरकार में उनकी सक्रियता में इन्होंने सपा के साथ मिलकर एससी एसटी का पदोन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया, ये इसका प्रमाण है। यानी कि अब ट्रोल आर्मी तो काम कर ही रही है, लेकिन राहुल की छवि को धूमिल करने के लिए मायावती ने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। अब आपको और दिखाते हैं, ये सिर्फ मायावती या और लोगों का बयान नहीं है। अमित शाह क्या लिखते हैं? अमित शाह का ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है और उससे आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि अमित शाह एक वरिष्ठ नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं, और उनका बयान राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा का के प्रति एक दृष्टिकोण आपको मिलता है। क्या कहते हैं हमारे देश के प्रिय गृह मंत्री, उसको ध्यान से सुनिए। देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। यानी कि राहुल गांधी को देश विरोधी बताना, राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी बताना और देश की भावना को ठेस पहुंचाना, ये राहुल गांधी का काम है, ऐसा अमित शाह लिखते हैं। उसके बाद वो क्या लिखते हैं, ये और भी इंपॉर्टेंट है। भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। अब राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा कि जो हमारे कंट्री के अलग अलग धर्म हैं, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, उनको आरएसएस नहीं समझता है। कुछ धर्म और कुछ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं जिनके प्रति एक इंफीरियोरिटी का माहौल आरएसएस पैदा करता है। तो उस पर राहुल गांधी क्या अमित शाह क्या लिखते हैं कि वो हर जाति, धर्म और भाषा के अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच लड़ाई लगवाने का काम कर रहे हैं, विभाजनकारी सोच है। उसके बाद वो लिखते हैं, राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अब इस अमित शाह के ट्वीट को 3767 रीपोस्ट मिल चुके हैं तब तक जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, यानी कि काफी इसको लेकर प्रतिक्रिया आई है। और अमित शाह अगर इस बात को ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और वो देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, तो पूरी बीजेपी की ट्रोल आर्मी राहुल गांधी को एक विलेन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। अब जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, आपको पता चल गया कि बीजेपी राहुल गांधी के बारे में क्या बोलेगी। राहुल गांधी के बारे में यही कहा जाएगा कि वो देश विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और राहुल गांधी इसकी सफाई देंगे या फिर इसके आगे का नैरेटिव लेकर जाएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि राहुल गांधी का ये पहला दौरा था, पहला विदेश दौरा बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। 2024 के चुनाव के बाद उनकी ये विदेश यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि अब विदेश में लोग ये सुनना चाहते हैं, ये समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि 10 साल जो मोदी जी का जो राज्य था उसको अगर भेदने का काम राहुल गांधी ने किया तो वो कैसे किया। लोग वहां पर ये सुनना चाहते हैं कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा क्या करिश्मा हो गया, उन्होंने लोकसभा के चुनाव में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाई जिससे कि विपक्ष के पास इतनी ताकत आ गई। और सिर्फ यही चीज देखकर बीजेपी की ट्रोल आर्मी को पेट में दर्द हो रहा है, बीजेपी के नेताओं को पेट में दर्द हो रहा है। अब आपको ये बताते हैं, एक छोटा सा उदाहरण है, रामदास अठावले जो कि बीजेपी के एलाय हैं, उनका ये कहना है, नो नीड टू गो अब्रॉड एंड टॉक अबाउट रिजर्वेशंस एज लॉन्ग एज मोदी इज अलाइव, नो थ्रेट टू कॉन्स्टिट्यूशन। रामदास अठावले कहते हैं कि जब तक मोदी जी जिंदा है तो संविधान पर कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। इस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद ने तो ये तक आरक्षण के मुद्दे पर यह कह डाला कि राहुल गांधी का जो इंडिया ब्लॉक है, उसकी जो पार्टीज है, आरजेडी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, अब इनको सफाई देनी चाहिए राहुल गांधी के इस बयान पर कि वो आरक्षण के फेवर में नहीं है। तो आप ये देखिए कि राहुल गांधी क्या बोल रहे थे और उसका कौन सा पोर्शन काटकर बीजेपी की ट्रोल आर्मी किस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। चाइना के साथ कौन खड़ा है? चाइना के प्रति मोदी जी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो कुछ भी बोले, लेकिन दोष राहुल गांधी को दिया जाता है।
बेरोजगारी का जवाब बीजेपी के पास कोई नहीं है, लेकिन जब बेरोजगारी का जब वो एग्जाम्पल देकर बोलते हैं तो उसको लेकर भी उनको ये बोला जाता है कि वो तो चाइना प्रो चाइना है, क्योंकि चाइना में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल की बात कर दी। एक बयान और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि राहुल गांधी रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहे थे, कि यानी कि एक लोकतंत्र में सबको इस बात का फ्रीडम हो कि वो जैसे चाहे रहें। उन्होंने उदाहरण सिख समुदाय का दिया। सिख समुदाय, उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि देश में हर सिख को कड़ा और जो पगड़ी है उसको पहनने का की अनुमति मिले। उसको लेकर वो रिलीजियस फ्रीडम का कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, लेकिन तोड़ मरोड़ कर किस तरीके की बयानबाजी हुई। हरदीप पुरी का कमेंट आ गया कि भाई मैं भी एक सरदार हूं, मैं तो इतने सालों से कड़ा और कृपाण पहनकर रहता हूं, मुझे तो आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। ये किस तरीके का एजेंडा बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप ट्विटर पर जाइए तो इस समय राहुल गांधी के पीछे पूरा राइट विंग ट्रोल ग्रुप जो है वो पड़ गया है। अलग अलग मीम्स उनके बारे में बन रही हैं। ये कहा जा रहा है कि ये तो जॉर्ज सोरोस के मेंबर हैं। इसके अलावा उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि राहुल देश के लिए खतरनाक हैं। उनको पप्पू मंदबुद्धि एक बार फिर से बोला जा रहा है। कुछ ट्विटर हैंडल्स ने तो उनको आधा पागल बता दिया है। इस तरीके का झूठा नैरेटिव बीजेपी फैलाने की कोशिश कर रही है, और साथ में ये भी बोल रही है कि देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और लेकिन एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है, और क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए राहुल गांधी की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जो जहमत है वो ट्रोल आर्मी उठा रही है। ट्रोल आर्मी इतने दिनों तक उनके पास कुछ मौका मिला नहीं था। अब राहुल की जो विदेश यात्रा है, अमेरिका यात्रा है, वो उनके लिए आशीर्वाद बनकर आ गई। उनके हाथ में ऐसी संजीवनी बूटी लग गई कि इतने दिन तक वो बेचारे सोच रहे थे बीजेपी के ट्रोल आर्मी के लोग कि वो क्या करे, क्या बोले, कहां से राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करे। अब उनके हाथ एक ऐसा संजीवनी बूटी लगी है जिसका इस्तेमाल अभी भरपूर तरीके से बीजेपी इसका इस्तेमाल विधानसभा के चुनाव में भी करेगी। लेकिन जो ग्राउंड सेंटिमेंट है वो लोगों को भी समझ में आ रहा है कि बीजेपी लोगों को बांटने का काम कर रही है, समुदाय को बीच में लड़ाई लगाने का काम कर रही है, समान दर्जा की बात नहीं करती। कास्ट सेंसस की भी बात राहुल गांधी ने करी थी, तो कास्ट सेंसस को लेकर रिजर्वेशन पर पूरी तोड़ मरोड़ कर एक अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है। अभी कास्ट सेंसस के बारे में पता नहीं है कि कास्ट सेंसस बीजेपी कराएगी या नहीं कराएगी, लेकिन आरक्षण को लेकर बीजेपी कूद पड़ी है, क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया। राहुल गांधी के पूरे कमेंट को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है उसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन राहुल गांधी अब भारत लौट रहे हैं। भारत में लौटने के बाद अब कैंपेन शुरू होगा, जिसमें मोदी जी, अमित शाह, राहुल गांधी, खड़गे जी सब जाएंगे। एक बार जब चुनाव कैंपेन शुरू होगा तब देखने वाली बात होगी कि इतने दिन तक जो मोदी जी शांत बैठे हुए थे, बीजेपी की ट्रोल आर्मी शांत बैठी हुई थी, वो अब राहुल गांधी के बारे में और कितने झूठ फैलाएगी, कितने झूठ और फैलाए जाएंगे राहुल गांधी के बारे में, ये देखते रहिएगा और इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।